क्या हो रहा है रोहन जी? ये तो कांग्रेस वाले, शिवसेना वाले कह रहे हैं कि बीजेपी है यहाँ पर, तो लेकिन बीजेपी का इसी में फायदा है ना कि वो सत्ता में बने रहे, वरना आरजेडी के साथ नीतीश बाबू चले जाएंगे। देखिए अंजना जी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा ना हो। जनता हो, विरोधी हो या सहयोगी हो, बीजेपी की एक ही नीति है कि तोड़ो और राज करो। जनता को अपनी नीतियों से प्रताड़ित करते हैं, विरोधियों को अपनी एजेंसी से प्रताड़ित करते हैं, और सहयोगियों में कहीं ना कहीं शिंदे ढूंढकर उनको प्रताड़ित करते हैं। देखिए अंजना जी, एक जब आप सहयोगी किसी को बनाते हैं, एक धर्म होता है को एग्जिस्टेंस का, मतलब सह अस्तित्व का। भाजपा का आप इतिहास देख लीजिए, 2014 में उन्होंने एनडीए बनाया था जब करीब 24 पार्टियां उनके साथ थी। एक एक करके मैं नाम लूंगा, टीडीपी हो या अकाली दल हो या शिवसेना हो, या एक एक करके सारे दल वो एनडीए को छोड़ के चले गए, क्योंकि किसी को भी बीजेपी पे भरोसा नहीं। आज मैं आपको बिहार की बात कर रहा हूं, मैं किसी का यहाँ पे समर्थन नहीं कर रहा हूँ, राजनीति की बात है, हर पार्टी को अपना स्टैंड लेने का अधिकार है। पर एक ऐसी पार्टी, जेडीयू जैसी पार्टी के जहां बीजेपी उनके साथ समर्थन में है, उनके प्रदेश प्रेसिडेंट आरसीपी सिंह, उनको मंत्री बना दिया जाता है, वो भी कंसल्टेशन के बिना जेडीयू के साथ में। तो ये सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। जो छेड़ना बोलते हैं कि आप एक बार जो सहयोगी भी बोलते हैं और दूसरी बार छेड़ देते हैं, तो किसी का भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, आत्मसम्मान होगा, तो उसको वो चुभेगा। वही चीज शिवसेना के साथ में हुई, पर बीजेपी वहां पे भी रुकती नहीं है, फिर कहीं ना कहीं शिंदे ढूंढ लेते हैं। और जिस प्रकार की राजनीति हमने देखी, जो महाराष्ट्र में है या जो भी पूरे देश में आज भाजपा अपनी सत्ता की लालसा के लिए कर रही, पूरे देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अंजना जी, सत्ता में रहना हर पार्टी का अधिकार है, पर उसमें भी कुछ मूल्य होने चाहिए। जब आप जो धर्म निभाते हैं सहयोगी, उसके भी कुछ स्टैंडर्ड होने चाहिए। कोई तो सिद्धांत हो, किसी भी सिद्धांत को किनारे करके सिर्फ सत्ता की राजनीति करना, ये बीजेपी का एक चेहरा बन चुका है। और ये जो तकवादी मानसिकता है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में देश की राजनीति में सहयोगी दल होंगे या जनता होगी या विरोधी होंगे, सब बीजेपी का चेहरा समझ चुके हैं कि बीजेपी पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। जब भी मौका होगा वो अपनी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बीजेपी पर कोई भरोसा नहीं करेगा, सत्ता के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अजय आलोक जी, ये बीजेपी के लिए कहा जा रहा है, सही या गलत? देखिए, ऐसा है, पहली बात कि आरसीपी सिंह मंत्री बने थे बिल्कुल नीतीश कुमार के कंसेंट से, में कहीं कोई आज तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं तो अगर मंत्री उनके कंसेंट से नहीं बने होते तो नीतीश कुमार आज से 6 महीने पहले ही समर्थन विड्रॉ कर लेते। ये मॉरल कॉन्शियंस और ये स्वाभिमान और ये सब चीज जागता है 6-7-8 महीने के बाद। बेसिकली सच्चाई ये है कि बिहार का सर्वनाश हो रहा है और नीतीश कुमार नाश कुमार की तरफ बढ़ गए हैं। ये होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अंजना जी, जब अति महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है ना, तो आदमी इसी तरह के कदम उठाता है। ये जो प्रधानमंत्री पद का गोला जो दिमाग में घुसा दिया है लोगों ने, प्रशांत किशोर जैसे लोगों ने, क्या प्रधानमंत्री पद के लिए सर्वायुक्त उम्मीदवार हैं, जो आज दिन से पटना में चालू हो गया, ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। तो ये जो बीमारी जिसको घुसती है ना, तो वो सर्वनाश करवा के ही घुसती है। नीतीश कुमार और नाश कुमार बन चुके हैं।